हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 376 के जो मैटर होते हैं उनमें बढ़ने के पीछे रीजन सबसे बड़ा। कुछ गलतियां आप करते हैं और कुछ गलतियां स्वाभाविक तौर पे लड़कियां कर देती हैं, जाहिर सी बात है। अब 376 के मैटर्स जो आपके ऊपर लिखाए जा रहे हैं उनमें नए नए तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? अभी एक लेटेस्ट जो मैटर अभी ट्रेंड में है, जिस तरीके से आप लोगों को बरगलाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है और 376 जैसे मैटर्स में फंसाया जा रहा है, क्योंकि लड़के तो होते इमोशनल फूल है, उनके पास इमोशनल वैल्यूज कुछ नहीं होती, इमोशनली वो मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और उस तरीके से वो फंस जाते हैं। आपको क्या गलती नहीं करनी हो, आज की डेट में जो 376 के मैटर्स रजिस्टर हो रहे हैं उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है। पहली चीज ये हो गई है कि शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। दूसरी चीज हो गई कि मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया। तीसरी चीज हो गई कि मुझे नशे की हालत में रखा गया, मुझे कुछ ऐसा तरल पदार्थ पिला दिया गया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के या चाय में कुछ मिला के पिला दिया गया और मेरे साथ संबंध बना लिए गए। ये तीन चीजें आपकी एफआईआर में बड़ी कॉमन है जो आज की डेट में लिखी रहती हैं। और हम सब जानते हैं कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ भी एक रिसेंट जो एफआईआर आई है, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप पास्ट में था, आपका रिलेशनशिप उससे खत्म हो गया, आप दोनों लोग सहमति से एक दूसरे से अलग हो गए। अब लड़की की शादी भी हो गई, लेकिन लड़की का अपने पति के साथ कुछ विवाद हो गया, किसी रीजन की वजह से उन लोगों की आपस में बन नहीं रही है। अब लड़की आपको ऑल ऑफ सडन 4 साल 5 साल बाद कांटेक्ट करती है कि ऐसा है कि एक बार चलो हम लोग मुलाकात करते हैं, अपनी जो है पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हम देखते हैं अगर चीज़ें सही रहती हैं तो मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूंगी, तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, या जो जो कुछ भी रीज़न रहे। या मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप ही हो गया है और लड़की आपसे कहेगी अब एक बार कम से कम मुझसे मिल लो और एक बार मिलके हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, जहां पर आप को बुलाया गया कि केवल आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, मिलके हम सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना। जैसे ही आप एक बार उस प्रलोभन में आके मिलने जाएंगे, एक बार की मुलाकात ही आपके ऊपर 376 के एलिगेशन लगा देगी। क्योंकि लड़कियां भी आज की डेट में समझदार हैं, हम जैसे वकीलों के ही वीडियोस और बहुत सारे कन्वर्सेशंस देख के वो कहती हैं कि बहुत पुराना इंसिडेंट हो जाएगा तो इनको हम फंसा नहीं पाएंगे, हो सकता है पुलिस एफआईआर लगा दे, लेकिन होता नहीं, पुलिस एफआईआर नहीं लगाती है। ठीक है, हो सकता है कि ये बरी हो जाए या पैसे ना दे, ये प्रेशर में ना आए, क्योंकि बहुत पुराना इंसिडेंट दिखाएंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो लेटेस्ट का रिसेंट का इंसिडेंट दिखाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको अचानक से एक ही बार मिलने के लिए बुलाया जाएगा, एक बार आप मिलने जाएंगे, आपकी और उनकी लोकेशन मैच हो गई, उनका काम हो गया। आप उनसे 2 मिनट बात ना करिए, आपकी और उनकी लोकेशन एक बार मैच हो गई, दोनों लोग एक प्लेस पे आ गए, फिर बस उसके बाद की कहानी खत्म। वहां से कहानी शुरू हो जाएगी कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे शादी का झांसा दिया गया, उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, इस तारीख को या कोई भी डेट जिस दिन आप मिले होंगे उनसे, उस डेट को दिखाएंगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये मेरे साथ थे, इनके द्वारा मुझे कोल्ड ड्रिंक या कॉफी में या चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया, जिससे मैं बेहोश हो गई। मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, लेकिन जब मैं सो के उठी तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। इनके द्वारा मेरे साथ अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाए गए मुझे बेहोश करके। तो उस कंडीशन में पुलिस आपके ऊपर क्या लगा देगी? 328 लगा देगी, 376 लगा देगी और गाली गलौज 504, 506, मारपीट 323, धमकियां, दुनिया भर की चीजें आपके ऊपर मुकदमे में लिखा देंगी। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा। या तो आप उनके साथ शादी करिए, उनको अपने घर की रानी बना के रखिए इवन मुकदमे लिखाने के बाद भी, या फिर जो है आप उनसे मुकदमे झेलिए या उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। आप उनकी सारी डिमांडों को मानिए और उनको पैसे दीजिए। तो ये ध्यान रखना कि जहां पर एक बार मिलने की बात कही गई है वहां पर अलर्ट हो जाना, एक बार मिलने नहीं जाना। अगर इतने सालों से नहीं मिले हो तो बिल्कुल मत मिलना, क्योंकि मिलोगे तो जिंदगी नरक अपनी खुद से कर बैठोगे। इसलिए कोई ऐसा स्टेप मत लो जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए। ये जो रियल इंसिडेंट्स हैं मैं उसी के बेसिस पर आप लोगों को बताता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ उससे, ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले, लाभ मिले और आप ऐसे किसी प्रकार के घटनाक्रम में ना फंसे। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो वहां जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी
मुझसे पर्सनली मिलना है, बातचीत करनी है, तो अपनी लखनऊ दिल्ली में अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं राजस्थान में भी अब अवेलेबल रहता हूँ काफ़ी टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।